ये हिरा है। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी है ये। कितनी छोटी सी थी जब तुम इसे लेकर गई थी। आप तैमूर से कहाँ मिलेंगी? तुम उससे कहो मेरे ऑफिस आ जाए। ओके, मैं भी साथ आऊंगी। नहीं, मैं उससे अकेले मिलना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ आने में क्या इशू है? अल्लाह नजरे बस से बचाए तुझे। इतना हसीन लड़के को देख के इनकार थोड़ी कर सकेंगी। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, तेरे जैसा नहीं मिलेगा उन्हें। भाई मैं तो कहती हूँ कि बस अब हाँ करवा कर ही आना। और मुझे भी उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ा ना, अगर अपना आप भी बेचना पड़ा तब भी मैं उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। तुम्हारे पास अपना आप बेचने के अलावा और है ही क्या? इसीलिए तुम हिरा को सीढ़ी बनाकर उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो जहां मैंने पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसलिए जो तुम और तुम्हारे घर वाले ख्वाब देख रहे हो वो कभी पूरे नहीं होंगे। मेरी एक बात याद रखना, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। क्या हिरा को इन सब बातों का पता है जो आप मुझसे कर रही हैं? तुम हिरा को छोड़ो और मुझसे बात करो। एक बार फिर कह रही हूं तुम्हें, हिरा को छोड़ने की मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। शायद ये मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले, इसलिए सोच लो। और मैं भी फिर से कह रहा हूं, आपकी इस ऑफर को मैं रिजेक्ट करता हूं। हद से ज्यादा चालाक निकले तुम। अच्छी तरह जानते हो कि जब हिरा समेत ही इतना सब कुछ मिल जाएगा तो उसको छोड़कर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज क्यों करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हिरा को छोड़ने पर शायद तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन उसे अपनाने पर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जो ख्वाब तुम और तुम्हारे घर वाले देख रहे हो उसे मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है, जो मिल रहा है वो लो और हिरा को भूल जाओ। मेरे पास आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए और अल्फाज नहीं है मैम। उसमें आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैं हिरा से मोहब्बत करता हूं, उसकी दौलत से नहीं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप मेरी बात पे यकीन करें या नहीं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। हिरा मैम, मैम मीटिंग में है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। अब तुम मुझे रोकोगी? ठीक है, फोन करके बता दो कि मैं आई हूं। अच्छा, मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ। मैम फोन पिक नहीं कर रही हैं अभी। मिस नीलम, हेलो, कैसी हैं आप? तुम इधर जॉब करते हो? जी, आज इस ऑफिस में मेरा पहला दिन है। मुझे उस दिन के लिए आपसे सॉरी कहना था। किस दिन के लिए? उस दिन गाड़ी वाले वाकये में आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। उसके लिए तुम उसी दिन सॉरी कह चुके। हाँ, लेकिन उस दिन मैं ये नहीं जानता था कि आप फायजा मैडम की बेटी हैं। अब तो जान गए हो ना, तो मुझसे दूर ही रहना। तैमूर, क्या बात हुई? क्या
क्या हुआ तैमूर? कुछ तो बताओ। तैमूर, तैमूर, क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सब कैसा था? Say something. सच पूछो तो तुम्हारी मामा ने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या मतलब? मैं बात करूं मामा से? मैं बात कर लेती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुमसे। तुम्हारी मामा ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। क्या मतलब? तुम्हारी मामा ने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया है। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे इतना घटिया समझ लिया। हुआ क्या है तैमूर? मुझे बताओ कि तुम्हें भी मैं घटिया और कमीना इंसान लगता हूँ क्या, जो तुमसे मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए करता है? What's wrong तैमूर? मामा ने ऐसा कहा है? सिर्फ यही नहीं, मेरी मोहब्बत की बोली भी लगाई है उन्होंने। मतलब? तुम्हारी मामा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कितने पैसे लूंगा। तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। नहीं, मामा ये सब कैसे कह सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामा ने ये सब कहा है तुम्हें। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था कि वो ये सब मुझसे कह रही है, मेरे सामने बैठकर। उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है। और भी पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही थी मुझ पर। अगर उन्हें यही करना था ना तो वैसे ही इनकार कर देती यार। मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर इस तरह जलील तो ना करती। मेरा मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो तुम्हारी मामा ना होती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। मामा ऐसा कैसे कर सकती? मैं भी उनसे इस तरह की बातें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था इतने बड़े ऑफिस में बैठी हैं, उनकी सोच भी बड़ी होगी। उन्होंने इस तरह की बातें करके मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। मेरी जगह कोई लालची इंसान होता ना तो वो यकीनन तुम्हारी मामा की ऑफर कबूल कर लेता। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। तुम्हारी दौलत में तो कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे हीरा। कहीं तुम भी तो अपनी मामा की तरह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती? नहीं तैमूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मामा तुमसे सारी बातें करेंगी। मेरा इमेज भी तुम्हारे सामने उन्होंने खराब कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं जानता था हीरा कि तुम शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, और मुझे इस बात का भी डर था कि तुम्हारी मामा मेरे बारे में तुम्हें कोई ऐसी गलत बात ना कर दें जिससे तुम्हारा ट्रस्ट मुझ पे से टूट जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारी मामा की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड कर ली मतलब? बताता हूँ। मैं बातों को घुमा फिरा कर करने की आदी नहीं हूँ, so it's better that we get right to the point. मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगे? लेकिन अगर आप अपनी सारी जायदाद भी मेरे नाम कर देंगी ना, तब भी मैं हीरा को छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर से कह रही हूँ, हीरा की जिंदगी से निकलने की तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। सोच लो,
शायद ये मौका तुम्हें दोबारा ना मिले। देखो, तुम्हारे और हीरा के स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम उसे वो आसाइशें कैसे दे पाओगे जिनकी वो आबादी हो चुकी है? आई एम रियली सॉरी तैमूर। जब हीरा समेत ही इतना सब कुछ मिल जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगती हूँ कि मामा ने जो कुछ कहा है वो बहुत गलत कहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मामा तुमसे ये सारी बातें करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी वहां जाने नहीं देती। पता नहीं तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो क्या। प्लीज, बस मैं तुम्हारी मामा की बातों से बहुत हर्ट हुआ हूँ यार। मेरी मोहब्बत की कीमत लगाना चाहिए उन्होंने। मेरा गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है यार। और इस रिश्ते से इनकार करने के लिए उन्होंने इस तरह का घटिया इल्जाम लगा दिया कि मैं और कई लड़कियों से मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। और मेरी बात का यकीन करो, मेरी जिंदगी में ना तुमसे पहले कोई था और ना कभी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मामा हमें कभी एक नहीं होने देंगी यार। मोहब्बत की तौहीन की है उन्होंने। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे पता है तुम मेरे साथ कितने मुखलिस हो। आई रियली लव यू। चाहे कुछ भी हो जाए हम एक होकर रहेंगे। ओके आई ओके? थैंक यू हीरा। आई एम सॉरी अगेन। छोड़ो, कोई बात नहीं। मे आई कम? मैम, मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है? अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हीरा मैम अभी ऑफिस से बाहर गई हैं। आप कहें तो बुलाऊं उन्हें? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। प्लीज मुझे घर ले जाओ। मैं अभी ड्राइवर से कहता हूँ। मैडम, वो ड्राइवर बाहर गाड़ी लेकर आ रहा है। चलो। मैडम, हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं घर जाकर आराम करूंगी। थोड़ी देर में बेहतर फील करूंगी। तुम फिक्र मत करो। जैसे आपकी मर्जी। अरसलान, मेरा फोन और बैग उठाना प्लीज। जी। थैंक यू। अरसलान, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम जाओ। नहीं मैम, मैं आपको इस तरह अकेले घर जाने नहीं दूंगा। मैं साथ चलता हूँ। मैं वापस आ जाऊंगा। मैम, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हुआ है बेटा? तुम ठीक तो हो? आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? इसका रंग तो देखो कितना जर्द हो रहा है। ऐसा क्या हुआ अचानक जो ये ऑफिस से जल्दी आ गई? इनकी ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए घर छोड़ने आ गए। अच्छा अच्छा। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। तुम चले जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब तक आपकी तबीयत बेहतर नहीं होती मैं यहीं हूँ, आप देख लें। अगर तबीयत ठीक ना हो तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगर आप कहें तो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर दूं? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। कुछ पता तो चले, बीपी लो है हाई है? 2 मिनट ठहरो, मैं अपरेटिस लेके आती हूँ। अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछूं? लगता है कि आपने किसी बात को अपने दिल पे लगा लिया है, जिसकी वजह से यूं आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई। आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस अचानक यूं ही तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। ये बेटा चेक करो। आपका बीपी लो है, आप इनको कमरे में ले जाएं और आराम कराएं, और कोई जूस वगैरह दें। हेलो। आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन कैसा गुजर रहा है? बताओ तो, कैसा है ऑफिस तुम्हारा? जी ठीक है। सब खैरियत है ना? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं मामा, मैं ज़रा बिजी हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है मामा, जैसा आप सोच रही हैं। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मैं आपको घर आके बताऊंगा। चलो ठीक है। क्या हुआ मम्मा? क्या कहा भाई ने? कुछ नहीं बताया उसने मुझे, कुछ परेशान लग रहा था। पहला दिन है ना, थोड़ा नर्वस होंगे, हो जाएंगे ठीक। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पे जो आ गई है। कुछ अरसे पहले तक जो खुद अपने बिजनेस का मालिक था, आज वो किसी और के ऑफिस में जॉब करने लगा है। परेशान तो हो गई। मामा प्लीज दिल छोटा ना करें, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। फायजा आंटी की तरफ देखें, कहाँ से कहाँ पहुंची हैं वो। हम सब तो फिर एक साथ हैं। हम तो सब इकट्ठे हैं, वो तो बेचारी अकेली थी, कोई अपना नहीं था उनके साथ, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी, बल्कि साबित किया कि अगर इंसान में अज़्म हो तो वो किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। सच्ची बात है मामा, मैं फायजा आंटी की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हूँ। वो वाकई बहुत ग्रेट लेडी हैं। बेटा तुम्हारी टांगे दबा दूं जरा? नहीं नहीं बुआ, रहने दें।
बुआ अरसलान से कहें घर चला जाए। कब तक यहाँ बैठकर इंतजार करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। बेटा मैंने तो बहुत कहा है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा। बार बार कह रहा है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी अपनाइयत है उसमें, बिल्कुल नहीं लगता कि कोई गैर है। और मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। वो डॉक्टर के पास नहीं है मेरा इलाज, मैं हिरा की वजह से परेशान हूँ। बेटा आज उस लड़के ने भी तो तुमसे मिलने आना था ना, आया क्या? हाँ मिली थी मैं उस लड़के से, निहायत ही चालाक है, बहुत तेज है, मेरी सोच से कहीं ज्यादा। वो हिरा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हिरा उसके हाथों बेवकूफ बन रही है। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। आप ही बताएं, मैं हिरा को कैसे इजाजत दे दूं कि वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं उसकी झोली खुशियों से भरना चाहती हूँ और वो अंगारे समेट रही है। क्या करूं मैं बुआ? तुम उस लड़के के घर वालों से बात करके देखो, शायद वो उसे समझा सके। अच्छी तरह जानती हूं मैं ऐसे लोगों को, सब साथ मिलकर ही खेलते हैं। इस वक्त उनको हिरा के साथ ये घर, जायदाद, दौलत सब नजर आ रहा है। क्यों रोकेंगे वो अपने बेटे को? अगर हिरा की शादी तैमूर के साथ हो जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हिरा ने हम सबको मुश्किल में डाल दी है, लेकिन तुम हिम्मत ना हारना। तुम्हें इस तरह देखकर ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुमने अब हिरा की खातिर खुद को संभालना है। बस तुम ये सोचो कि उस लड़के के चुंगल से हिरा को कैसे बचाया जाए। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जरा प्लीज फोन आंसर कर दें। हिरा का फोन है, बात कीजिए। हेलो। बुआ मामा कहाँ है? आराम कर रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है। बस ठीक है, मैं घर आ रही हूँ, उनसे आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या कह रही थी? घर आ रही है, तुमसे कोई बात करनी है उसने। अब आगे क्या करना है हिरा? देखो मामा से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो हिरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी मामा से कोई इस तरह की बात करो जिससे वो शर्मिंदा हो जाए। मेरे लिए अभी भी वो काबिल एहतराम है। और वो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि अगर उनके ऑफिस में ऐसी वैसी कोई बात हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो तो मैं दिखा सकूं बस। मामा ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। मामा को तुम्हारी अच्छाई क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि शायद वो मेरे बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहती। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मामा हरगिज ये चाहेंगी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। मुझे पता है कि मामा ऐसे नहीं मानेंगे, और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसका जवाब तुम्हें लेकर आऊंगी। हमें कोर्ट मैरिज करनी है। क्या? कोर्ट मैरिज? मगर अगर मगर कुछ भी नहीं, कोर्ट मैरिज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक दफा शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हमें उन्हें पहले मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें कोर्ट मैरिज से कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। देखो, तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खा चुका हूं मैं। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तो समझती थी कि मामा मेरी खुशी की खातिर अपनी जिद छोड़ देंगे, लेकिन अब मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। माँ बाप को अपनी औलाद की खुशी अजीज नहीं है तो वो क्यों उनकी परवाह करें। अब जो फैसला करूंगी अपनी जिंदगी का मैं खुद करूंगी। मैं चाह रही थी राजी खुशी से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं मान रही, तो हम क्या करें? कोर्ट मैरिज ही हमारे पास एक तरीका है। तुम्हारी फैमिली को तो कोर्ट मैरिज से कोई एतराज नहीं है ना? तुम्हारी खातिर मैं उन्हें मना लूंगा,
तुम्हारी खातिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। चलो फिर मुझे घर छोड़ दो। मैं आलू काट लेती हूँ, चावल बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, भाई आ गया है आगे सास से हुई तेरी मुलाकात? बोल क्यों नहीं रहा है? चुप क्यों है? लो भैया, ये तो नहीं है कि सारे फैसले खुद ही करके आ गया हो। मैंने तुझे कहा भी था कि उनको जाकर कहना कि मेरे सारे मामलात मेरी माँ तय करेगी, नीचे लगने की कोई जरूरत नहीं है उनके। और कहना था कि मैं लावारिस नहीं हूँ कि सारे फैसला खुद ही कर लूं। अब तो ये अमीर होने वाला है, अब हमें कहाँ अहमियत देगा? कहीं ऐसा ना हो दौलत के नशे में हमें ही भूल जाओ और हमें यहाँ सड़ता हुआ छोड़ जाओ। चुप करोगे तुम लोग? खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब देते जा रहे हो। मुझे तो बोलने दो। जा जाके भाई के लिए पानी लेकर आ, गर्मी से आया है। जा ना जल्दी। हाँ, अब बता क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा है, ये बता कि बात बनी या नहीं? बात तो बनी जाएगी अम्मा, लेकिन उसकी माँ बहुत तेज औरत है। घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ मुझे नहीं जानती, चालाकी में उसका भी बाप हूं। उसका तीर उसी पे चला दिया मैंने। क्या मतलब? क्या कहा उसने? क्या कहा? उसकी माँ ने मुझे ढेर सारी दौलत ऑफर की अपनी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए। ओ भाई, बहुत पैसा है उसके पास। तो ले ही लेते ना 2-4 करोड़ से, हमारी जिंदगी तो संवर जाती। तुम लोग सब बेवकूफ हो। जब सारी दौलत हाथ आ रही है, 2-4 करोड़ क्यों लूं मैं? जब पूरी तिजोरी की चाबी मिल रही है तो फिर मैं क्यों पीछा छुड़ाऊं उससे? और वैसे भी अगर मैं पैसे ले लेता ना तो हीरा के सामने मुझे लालची साबित कर देती उसकी, फिर लड़की भी जाती और पैसा भी। वाह भाई, कितनी दूर की सोचते हो तुम। अरे मेरा बेटा तो है ही इतना समझदार, इसी की तो अक्लमंदी से हमारे दिन फिरने वाले हैं, वरना पूरी जिंदगी इसी गुर्बत में गुजर जाती हमारी। भाई लेकिन अब होगा क्या? उसकी माँ तो मानी ही नहीं। वो या तो अपनी माँ को मनाएगी या मुझसे कोर्ट मैरिज करेगी। क्या? कोर्ट मैरिज? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है अम्मा? बड़ी निडर लड़की है, मुझे लगता है भाई तुमसे सच में सच्ची मोहब्बत करती है वो। और इसी बात का तो मैं फायदा उठा रहा हूँ। हमारा भाई किसी से कम है क्या? मामा, 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 मामा। क्या बात है बेटा? मुझे मामा से बात करनी है। तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है। देखो बेटा, कोई ऐसी बात न करना जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। पहले ही वो तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन में है। और जो उनकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है उसका क्या? आप नहीं जानती उन्होंने मेरे साथ क्या किया। आप हटे मेरे रास्ते से, मुझे उनसे बात करनी है। बात तो सुनो, अभी वो आराम कर रही है, बाद में उनसे बात कर लेना। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। मुझे अभी मामा से बात करनी, और आप होती कौन है मुझे मेरी मामा से बात करने से रोकने वाली? हटे मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ बेटा, सिर्फ समझा रही हूँ। अभी उनसे कोई ऐसी बात न करना जिससे उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। मामा,
तैमूर से क्या कहा है? आपने उसे ऑफिस इसलिए बुलाया था? आप चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? मुझे लग रहा था कि आपको मेरी खुशी में खुशी मिल रही है, मेरी खुशी के लिए आप उससे मिल रही हैं, मेरी पसंद को अहमियत दे रही हैं। लेकिन मैं कितनी गलत थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया बात करने के लिए आपने तैमूर को ऑफिस बुलाया। इसलिए आप मुझे मना कर रही थी आने से, इसलिए आप उसे अकेले आने के लिए कह रही थी। अगर मुझे पता होता ना कि आपने उससे इतनी घटिया बात करनी है तो मैं कभी भी उसको आपके पास ना भेजती। आपको पता है आपकी वजह से तैमूर के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है। हिरा, वो लड़का तुम्हारे काबिल है ही नहीं। वो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है बेटा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती नहीं है? आप क्यों मुसलसल मुझे उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं? आपको अब भी उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? उसे आपकी दौलत को ठुकराया मेरे लिए, और कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए वो आपको? आपको पता है इतना सब कुछ होने के बाद वो आपकी साइड ले रहा था, मुझे कह रहा था अपनी मामा को सारी बातें बता के उन्हें शर्मिंदा मत करना। आपको उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं नजर आती? उसकी मोहब्बत क्यों नहीं नजर आती? हाँ, आप उसे मेरी नजर से क्यों नहीं देखती हैं? क्योंकि बेटा मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उसे मेरी नजरों से क्यों नहीं देखती हो? तो ये बात तो तय है कि आप तैमूर को मेरे लिए कबूल नहीं कर रहे। बेटा, तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो ख्याल करो। ये बातें बाद में हो जाएंगी। ये बातें अभी इसी वक्त होंगी। मामा ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश की। इन्हें मेरी खुशी अजीज नहीं है, इन्हें अपनी अन्ना अजीज है। अना की बात नहीं है, बात उस लड़के के किरदार की है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन तुम एक गलत फैसला करने जा रही हो जिससे तुम्हें रोकना मेरा हक है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है और कुछ नहीं। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आप एक बात याद रखें, अगर आप मेरी शादी तैमूर से नहीं करवाएंगी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। फैसला अब आपके हाथों में, सोच लीजिएगा। बेटा, बहुत गुस्से में है ये, तुम फिक्र नहीं करो। मैं अरसलान को वापस भेज दूं?